देखिए, दिक्कत क्या हो गया राहुल गांधी के साथ कि देश में उनका ऑडियंस समाप्त हो गया और भारत की छवि जो विश्व भर में बनती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो ये एक पचाना जो है वो एक दिक्कत का चीज़ सा हो गया है। अब उसका इलाज उनको लगता है कि विदेश की धरती पे जाके अनाप शनाप बोलना देश के बारे में, तो वहीं 5 आदमी सुनने वाला मिलेगा। और ये निरंतर आप देखिएगा कि भारत विरोधी बात वो फॉरेन लैंड पे ही जाके ये करते हैं। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एंटी नेशनल कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। कोई एक परिभाषा होनी ना चाहिए। जैसे गरीब की क्या परिभाषा है, तो एंटी नेशनल की क्या परिभाषा है, क्या मापदंड है उसका। ये तो राष्ट्र विरोधी काम कर रही है। आपने अगर ठीक से कैम्ब्रिज में इनका स्पीच देखा होगा तो ये कहे कि माइनॉरिटी इज नॉट वांटेड इन इंडिया। कहाँ ऐसा माहौल है पूरे भारत में। सामने उनके बैठा हुआ एक ऑडियंस था जो सिख समुदाय से आता था, उनको कहा कि इज नॉट वांटेड। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो एक भड़काना, भारत का एक गलत पिक्चर पेंट करना, ये बड़ा स्पष्ट है कि कोई दूसरे देश का एजेंडा कैरियर है ये। और इनको अब भी ये एहसास होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 चुनाव के परिणाम आए। कोई सरोकार नहीं है भारत के जनमानस से, और ये आदत बन गई है। मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूँ कि एक प्रिविलेज मोशन लाने का आगामी सत्र में, क्योंकि यह बारंबार बारंबार ये ऐसा हो रहा है। और मेरा तो मानना है कि पूज्य जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, जो लोग कांग्रेस को बनाया था, लोग उनकी आत्मा भी ऐसो रोती होगी जब इस तरह की बात इनका सुनते होंगे। आपने अभी कहा कि प्रिविलेज मोशन आप लाएंगे राहुल गांधी के मैं खिलाफ, बहुत गंभीरता से गंभीर सोच रहे मैं हैं, बहुत कब गंभीर ला रहे हैं, कब मैं लाएंगे? बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रहा हूं कि आने वाले सत्र में कि इस मोशन को मैं लाऊं, अडॉप्ट करूं, मूव करूं। क्योंकि आखिर ये एक परिभाषित होना पड़ेगा ना। मणिशंकर अय्यर जाते हैं तो एक देश में ही करते हैं, राहुल जी जाते हैं तो कभी यहाँ लेक्चर दे रहे हो। अब पूरा कंटेंट आप देखिएगा तो एकदम देश विरोधी है। तो हु इज एंटी नेशनल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग एन एंटी नेशनल। क्या इस परिभाषा में ये आते हैं या तो नहीं क्या आते हैं? राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन आप लाना चाहते हैं, गंभीरता से सोच रहे हैं, किस मसले को लेकर लाना चाहते हैं राहुल गांधी? यही देश की छवि को बाहर जाके आप बार बार बारंबार खराब करें। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, डेलिबरेट एक्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक अलग चीज होती है। आप लंदन में हाइड पार्क में आप जाइएगा तो बोला जाता है कि डेमोक्रेसी हम लोग नहीं जानते हैं क्या। ज्ञान के भंडार वही लोग बैठे हुए हैं, सब विद्यासागर नहीं ना है उन लोग। हाइड पार्क में आज से नहीं, एक परंपरा है, वहां पर फ्री स्पीच का एक जगह, एक स्थल है। लेकिन आप दिग्भ्रमित करके भारत का इमेज, जो राइजिंग इमेज है, एक पूरा दुनिया G20 आज यहाँ हो रहा है, आप जाके छवि पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो भी एक दायरे के तहत आदमी जो है